देखो बन पाएगा। तो ध्यान दो कि बता रहे इसको अब मैं एक चीज पे हिंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो हिंट भी कर रहा हूँ। अब ध्यान दोगे 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम बोलो क्या होगा, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा। 20 में भाग दो 4 से 5, तो 5 इंटू 3x माइनस 2 करेंगे माइनस 4 इंटू 2 माइनस क्या होगा x, ठीक है। जिस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना पहले इसको। तो यहाँ 5 3 या 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस कितना 4x बाई 20, 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू 15 प्लस 4 19x माइनस 18 बाई 20 हो गया। यहाँ पे लाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम लोग पॉजिटिव से कर रहे हैं ना। जब भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे या डिवाइड पॉजिटिव से करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं करता है। निगेटिव से डिवाइड करोगे या निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब साइन चेंज करेगा। 20 गुना इतना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या साइन चेंज करेगा, नहीं करेगा क्योंकि 20 पॉजिटिव है। 3 इंटू इतना करेंगे तो भी साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि 3 पॉजिटिव है। 20 से कितना हो गया 60x, 20 दूनी 40 हो गया यहाँ पर, माइनस 20 19 3 जा 57 माइनस कितना हो गया 54। x का मान निकालना है, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ही है, उसको आसान रहेगा सॉल्व करने में, उसको उस तरफ भेज दो। मतलब 57x के साथ कर दिया किसको मैंने 40x को, माइनस करने पर क्या आएगा 34 आएगा, और ये करने कितना आएगा 17x आएगा। यहाँ से x का मान क्या आ गया 34/17 होगा, काटेंगे कितना आएगा 2, x का मान 2 से कम आ गया ना, 2 से कम, या कैंसिल कर चुका। अब नंबर लाइन को दिखाना है, मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 -3, x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर है। 2 या 2 से कम, 2 ये है ना, 2 या 2 से कम, ये पूरा होगा ना, तो इसको सेट करते हैं पूरे को, जितना भी पॉइंट है सब इसमें शामिल हो गया, इसको आगे बढ़ा देना है बस, ठीक है पूरा ये कैंसिल हो गया। मतलब पहले जैसे सॉल्व क्लास 10 एक ग्राफ को करते हैं सॉल्व कर लीजिए इसको। नियम बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस से गुना हो रहा है या माइनस से भाग होगा तभी साइन चेंज करेगा ये। तो ये साइन उलट जाएगा कब, जब निगेटिव से गुना करोगे तो या निगेटिव से भाग दोगे तो। बाकी हर केस में सॉल्व वैसे ही करना है जैसे सॉल्व करते आ रहे थे। इसको एक्स का मान निकालने के बाद नंबर बन गया, ठीक है। पढ़ाई नंबर 2 2 नंबर प्रॉब्लम पहले वैसे यहाँ पर भी x/4 आ गया,
उसके बाद लेस देन रह गए, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गए, 3 भागा 15 5, इसको 5 इंटू क्या करेंगे 5x माइनस 2 करेंगे, माइनस 3 इंटू 8 7x माइनस 3 हो गया, x बाई 4 रिमेन सेम रह गया, 5 5 क्या 25x माइनस 10 माइनस 20 1x प्लस 9 बाई 15 हो गया, ठीक है। चलिए x बाई 4 रह गया लेस देन 25 में 21 गया 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 बाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15x लेस देन 4 इंटू 4x माइनस 1, 15x लेस देन 16 माइनस 4 होगा, यहाँ से x का मान निकालना है, माइनस 4 इस तरफ भेज देंगे प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 उस तरफ गया प्लस 4 और 16x के साथ 15x को कर लेंगे क्योंकि बड़ा 16 था इसका आंसर क्या x का मान 4 से बड़ा आ गया ना, जब x का मान 4 से बड़ा आ गया तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका नंबर लाइन 0 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा, यहाँ इक्वल दिया हुआ नहीं है, तो इक्वल दिया हुआ या नहीं है, इक्वल दिया हुआ रहता तो 4 को शामिल कर दे, बट इक्वल दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब 4 वाली जगह को ब्लैंक करना है, खाली कर देना है, खाली चारों कर दिए, खाली करने के बाद इसके बाद जितना भी पॉइंट है सबको डार्क करेंगे क्योंकि 4 से बड़ा है, 4 को ओपन क्यों किए हम लोग, 4 में इक्वल दिया हुआ नहीं है, 4 को छोड़ करके 4 को ओपन कर दी, आगे बढ़ो, जहां भी हॉलो करना है, जहां इक्वल नहीं रहेगा वहां हॉलो कर देना, इक्वल रहता है उसको डार्क कर देते, ठीक है। 4.1 से डार्क किया और 4.1 में समझना है, 4 के बाद में 4.1 नहीं आता है, और जिसके बाद 4.01 भी आता पहले, उससे भी कम भी होता है, और से बड़ा इनफैक्ट हो गया ना, चलिए इस टाइप से रिकॉर्ड देंगे अभी आपको, इसका आंसर तुम लोग क्या लिखोगे, एक तो आंसर इसका ये हो गया, सेट के फॉर्म में आंसर क्या आएगा, सेट तो हो गया इंटरवल के फॉर्म में हो गया, x जो है सर वो बिलोंग करेगा 4 से बड़ा है ना, 4 को छोड़ करके 4 को छोड़ दिए, ओपन मतलब 4 को छोड़ दिया गया, कहाँ तक इनफाइनाइट तक, 4 से कहाँ तक इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट हमेशा ओपन होता पढ़ाया थे आपको, इसी को इतना भी कर सकते हो, इसी को इतना कर सकते हो, नंबर लाइन और एक सिंबल इसका ये भी, इसको इतना भी करते हैं क्योंकि आपको पढ़ाए थे हम ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी, दोनों ओपन इंटरवल का सिंबल है। चलिए इस टाइप से हम तैयार हो गया, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिफरेंट है, ये सिखाना पड़ेगा इसको, हो गया ये, जहां भी इस टाइप क्वेश्चन है पहले रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ऐसे ही जब भी निगेटिव से गुना होगा, मान लो सपोज करो इस क्वेश्चन में शायद ऐसे होता, मान लिया यहाँ होता -15 मान लो, अगर यहाँ होता -15 तो गुना होता तो यहाँ होता -15x, ये साइन इतना ही रहता, नहीं ये साइन अब क्या होता, जब भी निगेटिव से गुना होगा या भाग होगा तो समझ लें कि साइन जरूर वहां से क्या होगा चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट टाइप का आते हैं हम लोग, ये तो आपका सिंपल टाइप था जिसमें जिस तरह आप लोग सॉल्व करते आ रहे थे क्लास 1 से वैसे सॉल्व कर लिए, और सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो निकालिए, राइट। नेक्स्ट अगेन सॉल्व x plus 4 by x plus 2 more than 0 and draw the graph of solution set। इम्पोर्टेंट है ये, इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से, ध्यान रखना।
इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आगे भी 12th में भी है। देखिए अभी तक सिंपल था, अब तुम इसको ऐसा नहीं कि बस x प्लस 2 इंटू 0 कर दो, वैसा जल्दी हो जाएगा। जब भी रेशियो में हो, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का रेशियो यहाँ पर दिया हो, आप सोचिए कि दो नंबर का रेशियो, और ये है पूरा, ये पूरा क्या है, बी है। ए बाई बी का जो रेशियो है वो 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। दो नंबर का रेशियो 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव है, वो तभी होगा, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। दो नंबर का रेशियो 0 से बड़ा तभी पॉसिबल है जब या तो ए भी पॉजिटिव हो और बी पॉजिटिव हो। दोनों का रेशियो 0 से बड़ा में पॉजिटिव होता है ना, 0 से बड़ा इस तरह पॉजिटिव होता है सब ना। ये दोनों का रेशियो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव। दोनों प्लस होगा तो प्लस बाय प्लस प्लस ही होगा, और माइनस बाय माइनस भी क्या होगा, प्लस ही होगा, 0 से बड़ा होगा। दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव है, ये तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये आपका एक कंडीशन हो गया, ए बाय बी पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव हो और दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव, इसे कंडीशन हो गया। इसी के तर्ज पे ये बनेगा। नाउ इस क्वेश्चन पे फोकस कर, एक रूप पे काम कौन कर रहा है, x+4, केस 1 पे काम कर रहा हूं मैं, पहले केस 1 इस पर काम कर रहा हूं। x+4 0 से बड़ा हो और x+2 वे भी क्या हो, 0 से बड़ा हो। x का मान किससे बड़ा, -4 से बड़ा। x का मान किससे बड़ा, -2 से बड़ा। ठीक है, ये कर x का मान -4 से बड़ा, ये कर x का मान -2 से बड़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव है 0 से बड़ा। x का मान -4 से बड़ा, x का मान -2 से बड़ा। चलिए देखिए, नंबर लाइन है, दोनों की बात को मानना है, इसका बात मानना है, इसका बात मानना है। दोनों की बात को मानने के बाद जो आएगा वो इसका होगा सॉल्यूशन। x का मान -4, -4 कहाँ होगा, 0 के लेफ्ट साइड होगा, -2 -4 मान लो, 0 के लेफ्ट साइड ना होगा, -2 -4 पॉजिटिव होता है। -2 से बड़ा, -2 छोड़ देंगे, -2 से बड़ा मीन्स -2 छोड़ के जितना आ रहा सब पॉइंट आएगा। -4 से बड़ा, -4 छोड़ देंगे। दोनों में क्या आंसर है, कॉमन, दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 2 से बड़ा। ये यहाँ शुरू हुआ, ये शुरू यहाँ से हुआ, दोनों में कॉमन पार्ट ही आएगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ से आपका आ गया x बिलोंग्स टू कहाँ से बड़ा, -2 से। दोनों की बात को मानने के बाद जो आएगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट केस। अगेन केस 2 का केस 2 पे आएंगे तो x+4 less than 0 and x+2 less than 0, x less than -4, x less than, सही है, x का मान -4 से छोटा, -4 से छोटा इस तरफ होगा, -2 से छोटा इस तरफ होगा, दोनों में कॉमन ये आ गया तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से -2। ये कम है, कम लिखा था पहले, बड़ा कौन है, -2 -4 नहीं होगा। यहाँ से यहाँ हुआ, ये यहाँ से कॉमन पार्ट ये आ गया, कहाँ से, -∞ से। इसे कहते हैं इस किनारे को +∞, इस किनारे को -∞। ये है -∞, ये क्या है, यहाँ को -2 ठीक है। चलिए अब दोनों आ गया आपके पास, देयरफॉर कहेंगे x बिलोंग्स टू, पहले वाले का आंसर को कंबाइन कर दो, कंबाइन मतलब यूनियन, कंबाइन मतलब यूनियन इसके साथ, दूसरे वाले के साथ, मींस इसके साथ से माइनस, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। पहला वाला केस और दूसरा वाला केस दोनों को मिलाने का मतलब यूनियन करना हो, वो आंसर। देखिए यहाँ भी सेम वैसे बनेगा,
एक बार x माइनस 3 को लेंगे पॉजिटिव और x प्लस 4 को भी क्या लेंगे पॉजिटिव। इसको सॉल्व करो तो x का मान किससे बड़ा 3 से बड़ा। इसको सॉल्व करो x का मान किससे बड़ा -4 से बड़ा। 3 इस तरफ होगा -4 इस तरफ होगा। 3 से बड़ा इस तरफ होगा -4 से बड़ा इस तरफ होगा। दोनों में कॉमन पार्ट किया जाएगा। आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू 3 से कराओगे। सेकंड केस भाई सेकंड केस में कहोगे सर x माइनस 3 भी नेगेटिव और x प्लस 4 भी नेगेटिव में लेस देन 0 हो गया। x का मान 3 से कम x का मान -4 से कम तो 3 से कम क्या होगा नंबर लाइन 3 ये -4 3 से कम इस तरफ -4 से कम इस तरफ कम इस तरफ आंसर क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट से -4 देयरफॉर दोनों केस मिलाओगे x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट यूनियन इसको पढ़ते हैं यूनियन ठीक है यू मींस यूनियन दोनों मिला दिया गया मर्ज कर दिया गया। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब एक टाइप और सिखाते हैं उसको आप लोग क्राइटेरिया से बन जाएगा वो भी ऐसा ही मतलब अगर a बाई बी पॉजिटिव रहेगा तो ये केस हुआ ठीक है हो गया ना। अब अगर a बाई बी निगेटिव होगा मान लिया जाए इस तरह क्वेश्चन में दिया गया a बाई बी मतलब मान लो कि ये टर्म a है और ये b है a बाई बी लेस देन 0 मीन्स अगर a बाई बी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है ना 0 से कम है मीन्स नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव इसका मतलब ये टर्म नेगेटिव कब होगा जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो या फिर एक नेगेटिव हो दो चांस यहाँ भी वहाँ प्लस प्लस था माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब यहाँ पर केस 1 को अगर ट्रीट करेंगे केस 1 में a के रूप में काम ये किया a पॉजिटिव पॉजिटिव मीन 0 से बड़ा b नेगेटिव मीन्स इससे कम सही है। और केस 2 में क्या बनेगा केस 2 में a नेगेटिव नेगेटिव मीन्स 0 से कम और b पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स x प्लस 4 0 से बड़ा सही है। बराबर पड़ेगा इसका भी कॉमन पार्ट तो x का मान 3 से बड़ा x का मान किससे छोटा -4 छोटा 3 से बड़ा इस तरफ -4 से छोटा इस तरफ दोनों में कॉमन कुछ भी आएगा उधर जा रहा है इधर जा रहा है कॉमन पार्ट कुछ है नहीं इसका मतलब x काउंट 5 मींस नल से खाली है कुछ नहीं इसमें आया इसका खाली हो गया ब्लैंक सेट हो गया। इसका ये x का मान 3 से कम और x का मान किससे बड़ा -4 से बड़ा हो गया -4 3 से छोटा इस तरफ -4 यहाँ होगा ना -4 3 के लेफ्ट साइड होता है ना -4 से बड़ा इस तरफ कॉमन पार्ट कौन आ गया बीच का पार्ट यहाँ नहीं आ गया x बिलोंग्स टू क्या हो गया -4 से जो खाली है इसमें कुछ एलिमेंट आया देयरफॉर नेट आंसर क्या हो गया 5 है मींस खाली है इसको लिखो चाहना लिखो दिक्कत नहीं यानी कि 5 यूनियन प्लस को ऐसे 5 मींस खाली है कुछ है ही नहीं इसमें खाली इसमें इसको छोड़ देंगे सही कैंसिल हो गया ठीक है। हो गया बेटा दिमाग आप उसे दिला दो तो ध्यान से एक और सिखा रहे हैं इसमें मान लिया जाए तुम्हारे पास रेशियो में है 5 माइनस एक्स माइनस 2 मोर देन 3 दिया हुआ है तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा कि इस 3 को बनाना है 0 ये 3 0 को कब बनेगा ये 3 0 कब बनेगा जो 3 को इस तरफ ले आएंगे एलसीएम क्या इसका होगा x माइनस 2 ऊपर में क्या आएगा 5 माइनस 3 इंटू x माइनस 2 सही है। और कम कर दीजिए 5 माइनस कितना 3x प्लस कितना 6 सही है। यहाँ से कितना आंसर आ गया 6 प्लस 5
11 माइनस 3x बाय x माइनस 2 मोर देन 3 बन जाएगा। दो टर्म का रेशियो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों चलो इस टाइप से आपको 19 तक जो क्वेश्चन भेजे हैं वो सब बन जाएगा। आपको 19 तक भेजे आपको हम ज्यादा कुछ है लेकिन बनेगा 19 तक, 19 तक 20 तक बन जाएगा। एक से 20 तक में आपको काम कीजिएगा इस बुक से। क्या बोलता तुम? कल वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं बना था। तुम क्या नहीं हो सर आपने डिलीवरी किया तो बनेगा कहाँ से? तुम आया था काम कर दिया बनाए नहीं थे। मोबाइल में वीडियो भेजे थे ना। वीडियो में सब कुछ बोलते उसमें आता वीडियो नहीं किया तो एक थोड़े वीडियो में लाइक है तो क्या लाइक मतलब बच्चा को गुमराह करते हैं। क्लास ऑप्शन क्या रहता है? ज्यादा पांच वाला था लेकिन हो गया अभी डन। टॉपिक तो हमारे पास समाप्त हो गया। तो आगे फिर आज बढ़ते हैं, कल जो पढ़ा है उस पर।